नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सब हिंदी। यहाँ मैं लाया हूँ आपके लिए 27 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। यह दिन संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभाव में आया था। इसलिए भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। संविधान दिवस 2015 में घोषित किया गया था। यह डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, जब उन्होंने मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की आधारशिला रखी थी। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने के लिए कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी 25 और 26 नवंबर को दूध मिलावट परीक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। यह दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह उनकी जयंती का प्रतीक है। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 120 करोड़ के पार पहुंच गया है। भारत में अब तक 120 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 74 लाख लोगों का टीकाकरण करवाया गया है। बढ़ते हैं हमारे आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। भारत, मालदीव और श्रीलंका द्वारा त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया है। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदु। वर्ष 2021 दोस्ती त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का 30वां वर्ष था। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि ये तटरक्षक अभ्यास हर 2 साल में एक बार होता है और ये अब 15वीं बार हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस अभ्यास को शुरू हुए 30 साल हो चुके हैं। यह अभ्यास 30 नवंबर को शुरू हुआ था और 25 नवंबर को समाप्त हुआ। इस 5 दिवसीय अभ्यास के दौरान भारतीय तटरक्षक पोत अर्थात ICGS अपूर्व और ICGS वज्र SLGCS सुरक्षा नामक श्रीलंका तटरक्षक पोत में भाग लिया। देख लेते हैं मालदीव। मालदीव इंडियन ओशन में है, स्थित एक टापू है जिसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। अब जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। बढ़ते हैं हमारे आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन। जर्मनी ने भारत की सहायता के लिए 1.2 अरब यूरो की घोषणा की। जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए भारत को लगभग 1.2 बिलियन यूरो की नई विकास प्रतिबद्धताओं की घोषणा की। इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं क्या है। इस फंड का इस्तेमाल स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग के लिए भी किया जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के जर्मन मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बीच इस सहायता की घोषणा की गई। देख लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी को लाल रंग में दिखाया गया है। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। बढ़ते हैं हमारे आज के
छठे क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिशुता परीक्षण योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिशुता परीक्षण योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी। जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदु। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिशुता परीक्षण योजना के तहत शिशुता परीक्षण प्राप्त करने वाले शिशुओं को 3054 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की। 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके तहत उद्योगों और वाणिज्य संगठन लगभग 9 लाख शिशुओं को परीक्षित करेंगे। सरकार ने अगले 5 साल के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च को भी मंजूरी दी है। यह खर्च पिछले 5 साल में किए गए खर्चों के करीब 4.5 गुना है। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।